नमस्कार, सिविल प्रेस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कच्छ में सेमिनार को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को किया नमन। अमेरिका की अल्बामा यूनिवर्सिटी के साथ शोध पर काम करेगा एम्स जम्मू। MOU पर हुए हस्ताक्षर। बारामूला में लश्कर तैयबा का आतंकी हुआ गिरफ्तार। AK-56 राइफल और 30 कारतूस हुए बरामद। फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का फेक वेबसाइट के खिलाफ हुआ एक्शन। दर्ज कराए FIR और गूगल को भी लिखा पत्र। अब समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को आज नारी शक्ति को नमन किया और कहा कि केंद्र सरकार जो है सम्मान और अवसरों पर विशेष जोर के साथ अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला शक्तिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को आगे रखने के लिए वित्तीय समावेशन से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण से लेकर सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता जैसे कई प्रयास किए गए हैं। और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये प्रयास और जोश के साथ जारी रहेंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ के दोरदो गांव स्थित एक महिला संत शिविर में आयोजित संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सब बड़ी बातें कही। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने और शोध को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों के साथ आपसी सहयोग पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। वहीं इसी दिशा में 2 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। एक अमेरिका के अल्बामा यूनिवर्सिटी और दूसरा हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में किए गए हैं और इसके साथ ही समझौता हुआ है। और एम्स जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर शक्ति गुप्ता ने कहा कि दोनों संस्थानों के साथ MOU पर हस्ताक्षर होने से एक नई शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि ये हस्ताक्षर इसलिए भी ऐतिहासिक हैं कि दोनों अलग अलग पद्धतियों पर काम करते हैं, लेकिन नवाचार और नए विचारों को जो है बल मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी 2 MOU की ये जो शुरुआत है और अभी कुछ और होना शेष है। इन संस्थान को एक आधुनिक संस्थान बनाया जाएगा जहां पर मरीजों को हर संभव सुविधा मिले। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 2 MOU पर हस्ताक्षर से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा ये भी कहा और उन्होंने बताया कि यह समय की जरूरत भी है। और उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू को विकसित करने में जो भी अड़चनें आएंगी उसे लगभग दूर किया जाएगा। कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों व उनके सहयोगियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा जो है दिन प्रतिदिन कसता जा रहा है। वादी में अशांति फैलाने के लिए आतंकवाद अब आम लोगों को निशाना बनाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोगों में भी उनके प्रति रोष बढ़ना शुरू हो गया है। इसका परिणाम इस बात पे भी मिल जाता है कि एक विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बारामूला में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने न सिर्फ लश्कर तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके कब्जे से एक AK-56 राइफल और 30 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार आतंकी पहले संगठन के लिए OGW के तौर पर काम करता था, परंतु संगठन के सरगना ने उसके कामकाज को देखते हुए अपना सक्रिय सदस्य बना लिया। सुरक्षा बलों ने फिलहाल गिरफ्तार आतंकी की पहचान जाहिर नहीं की है। उससे संगठन से संबंधित जानकारियां लगातार जुटाई जा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बारामूला में सक्रिय लश्कर तैयबा के OGW के बारे में से उसे काफी जानकारी हासिल हो सकती है। ठिकाने की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से AK-56 राइफल और उसके 30 कारतूस भी बरामद किए गए हैं और पुलिस ने गिरफ्तार आतंकी व उससे बरामद हथियारों को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बोर्ड ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर विभाग में फर्जी बुकिंग करने वाले वेबसाइट के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और साथ ही गूगल से ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए भी पत्र लिखा है। वहीं पुलिस ने प्राथमिक
जो दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने कहा कि फर्जी बुकिंग वेबसाइटों के बारे में तीर्थ यात्रियों से कई शिकायतें मिली, जिसके बाद ये जरूरी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को फेक वेबसाइटों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। माता वैष्णो देवी आने वाले तीर्थ यात्री सिर्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या फिर फोन एप्लीकेशन पर जाकर ही बुकिंग के लिए आवेदन करें और किसी भी शातिर के झांसे में ना आए। उन्होंने आगे कहा कि हमने ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए गूगल को पत्र लिखा है। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर विभाग की एक प्राथमिक दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। तीर्थ यात्रियों को ऐसी वेबसाइटों के जाल में न आने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। वे सजग रहे। बुकिंग के लिए किसी भी ट्रेवल एजेंट का कोई भी अधिकार जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग की वो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी तरीके से किसी को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। ब्रिगेडियर खुदाबख्श मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल जो गुजर नगर चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर कैसे हो के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है, उनकी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस समय धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य सहित अन्य स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी महिलाओं को मुबारकबाद दी तथा इस दिवस को मनाने के उद्देश्य के बारे में मौजूद विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। I as a person, as a role model, have been provided this opportunity to tell you about its history. अगर हम इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते तो क्यों मनाते और ये 8 मार्च को ही क्यों होता है, तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लेके है। आप ये देखिए अभी जो सिचुएशन चल रही है यूक्रेन एंड रशिया की, सो इट गोज बैक टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब मर्दों को निकलना पड़ा जंग लड़ने के लिए एंड द फैक्ट्रीज वो लेफ्ट टू वीमेन। तो जितनी भी खवातीन थी उनको घर छोड़ के फैक्ट्रीज में काम करना पड़ा और तब जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि हम भी मर्दों के बराबर काम कर सकते और उनने अपने राइट्स डिमांड किए। सबसे पहला जो उनको राइट डिमांड हुआ वो था वोटिंग राइट। वी शुड हैव द राइट टू वोट। सो इट स्टार्टेड ऑफ इन यूएसए, तो उनको राइट टू वोट मिला। हालांकि न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव राइट टू वोट टू वीमेन इन 1911। देन इन 1917 ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन एक स्लोगन निकला, ब्रेड एंड पीस, कि हमें रोटी चाहिए और हमें अमन चाहिए। तो रशियन वीमेन ने प्रोटेस्ट किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रशियन वीमेन वर गिवन द राइट टू वोट। और ये जो था इट फेल ऑन 8th of March एज पर द इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको बोलते हैं। तो 8 मार्च को हम विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया दैट वाज द इंटरनेशनल ईयर फॉर विमेन। आज ब्रिगेडियर खुदाबख्श मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल जो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ चलाता है पिछले 27 साल से, तो आज 8 मार्च को यहाँ वुमेंस डे हमारे स्कूल में मनाया गया। मेरे साथ हमारी प्रिंसिपल मैडम हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, हमारी डायरेक्टर हैं और हमारी ट्रस्टी हैं मैडम फरीदा जी जो रिटायर प्रिंसिपल हैं, और हमारे डॉक्टर मैडम हैं हमारे साथ। तो आज के प्रोग्राम में हमारे स्कूल की तमाम टीचर्स जो फीमेल टीचर्स हैं, हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं, तो वुमेन डे पे आज यहाँ जो ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, इसमें हमारे आज जो ख़ास मेहमान थे इस मौके पे चीफ़ गेस्ट डॉक्टर वेदा सलाम जो पहले आईपीएस ऑफिसर थी, उसके बाद उन्होंने आईपीएस को छोड़ा, फिर आईआरएस में उनकी सिलेक्शन हुई, तो प्रेजेंटली वो असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स पठानकोट जोन हैं, तो वो आज चीफ़ गेस्ट थी। आज के दिन हमने वुमेन जो हमारी लेडीज़ हैं, इनकी जो सेक्रीफाइस रही है, चाहे वो आज़ादी के दौरान रही हो या उसके बाद जो डे टू डे इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल करती हैं, उस पे आज हमने रोशनी डाली है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेन डेज़ मनाया जा रहा है। तो ये 111वां वुमेन डे आज मनाया गया। हमारे मुल्क में 1975 में ये बनना शुरू हुआ। इससे पहले यूरोप में ये मनाया जाता था, क्योंकि औरतों ने, वुमेन ने पूरे वर्ल्ड में जो सेक्रीफाइस दी हैं। तो उसके साथ साथ हमारा आज जो यहाँ टॉपिक था वो था कि जेंडर बायस पे
पूरे मुल्क में आपने देखा होगा कि वुमेन्स आर बीइंग सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कार्यक्रम में मोर्चा सदस्यों के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा तथा पूर्व मंत्री प्रिया ने भी सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुबारकबाद दी और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार महिलाओं के विकास तथा उत्थान के लिए काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण मंच जम्मू की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंच की कई सदस्य उपस्थित रही। इस दौरान मंच के सदस्यों द्वारा पत्रकारों से भी बातचीत की गई और इतिहास में महिलाओं द्वारा दिए गए योगदानों को उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई सहित अन्य महिलाओं ने अपना जीवन देश को आज़ाद करवाने में दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं पर हमेशा गर्व महसूस होना चाहिए जिन्होंने समाज की भलाई के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने बापू आसाराम की रिहाई की भी मांग की है। विश्व महिला दिवस पर आज हम यही भारत सरकार के सामने अपनी प्रार्थना रखते हैं कि हमारे जो विश्व गुरु हैं हमारे बापूजी के लिए उनकी रिहाई की मांग करते हैं। उनके सम्मान सहित बाइज्जत उनको रिहा किया जाए और जो भारत संस्कृति की धरोहर है जिनका योगदान इस देश के लिए बहुत रहा है, जैसे बहुत सारे संस्कार, बाल संस्कार, बहुत सारे आश्रमों के ज़रिए कोविड-19 के दौरान जगह जगह खाना पहुँचाया गया, जगह जगह सेवा पहुंचाई गई है। आज हमारी खास डिमांड यही है और जो महिला सशक्तिकरण मंच हमारा ये है, इसमें हम हमेशा भारत सरकार के लिए सहयोग भी करते हैं। उनके मोदी अगेन पीएम की जे&के की महिला प्रेसिडेंट हूँ और मुझे सशक्तिकरण वाली बहनों ने बुलाया है, तो मैं सब बहनों को महिला दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारा सब बहनों का मेन मकसद एक ही है कि पुण्य संश्री आश्रम बापू जी को सम्मानित रिहा किया जाए, क्योंकि वो हिंदू संत है। हिंदुस्तान में हिंदू संतों को ही जेल क्यों हो रही है। ये सब बहनों की मांग है हमारी कि बापू जी को जल्दी जल्दी सम्मानपूर्वक रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया है। हिंदू धर्म हमें अपनी सनातन संस्कृति सिखाई है। गौ हत्या जो हो रही थी उनको रोका है, जो धर्मांतर हो रहे थे उनको रोका है। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी महिलाओं को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी और अपने संदेश में कहा कि महिलाओं को हमेशा सम्मान की नज़र से देखा गया है। उन्होंने बताया कि श्री राधा माधव ट्रस्ट RS-पुरा में भागवत कथा एवं ज्ञानचंद का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी प्रदेशों की साधु संत भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने समस्त श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस धार्मिक कार्यक्रम में जरूर भाग लें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं के नाम पे दिवस थोड़ा माँ है, बहन है, जननी है, इसके लिए एक दिन क्या, इसके तो हम जन्मों जन्मों के जो हमारे ऊपर उधार हैं वह भी नहीं चुका सकते हम महिलाओं के। लेकिन आप सनातन की ओर जब दृष्टि डालें तो आपको लगेगा कि जब ये कहा जाए कि सीताराम, राधे श्याम, पहले जननी का नाम आता है, देवी का नाम आता है, उसके बाद जो है भगवान कृष्ण का या भगवान राम जी का नाम आता है। तो ये मर्यादा जो है हमारे पूर्वजों ने हमें दी है कि नारी के सम्मान के साथ जब आप उठो तो लगे कि एक सम्मान के साथ आप उठे हैं। आज आप देख रहे हैं कि नारी शक्ति जो है किस किस पद के ऊपर विराजमान है। तो इसी तरह कर लेकर के आज का जो दिवस है, अगर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की ओर जा रहे हैं, आज मेरा एक बिश्नाह के अंदर प्रोग्राम है, जम्मू के अंदर एक प्रोग्राम है, और जिस सिलसिले में आपने आज बात छेड़ी है, इसी प्रांगण में श्री मद देवी भागवत जो है और श्री भागवत कथा का आयोजन जो है होने जा रहा है। तो ये कथा जो है मैं समझता हूँ कि RS-पुरा के अंदर एक ज्ञान जग और संत दर्शन के रूप में होगी। और मैं इसी सिलसिले में आपसे कहना चाहूँगा कि इस प्रांगण के अंदर जो 7 दिन का ज्ञान जग शुरू होगा,
7 दिन की भागवत चर्चा होगी। सरहदों पर भारतीय सेना रक्षा करती ही है। इसके साथ ही अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में भारतीय सेना द्वारा घर घर में जाकर वीर नारियों और विधवाओं को सम्मानित कर रही है और साथ में उनकी परेशानियों को भी सुना जा रहा है। वहीं कैप्टन गोपाल दास शर्मा ने बताया कि हम भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे वीर नारियों और विधवाओं को घर घर जाकर सम्मान दे रही है और उनकी दुख तकलीफ को भी सुन रही है और साथ ही उनकी दुख तकलीफ परेशानियों का समाधान करने का भी प्रयास कर रही है। पिछले महीने में जो है तकरीबन 15 दिन से हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो हमारी जो लोकेटिंग यूनिट है परगवाल में फंक्शन करती आ रही है। इन्होंने 20-25 विडो नारी को और जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवारों को 10,000 रुपया दिया। आज उन लोगों को घर में आकर सम्मानित कर रहे हैं जो विडो चल नहीं सकती हैं, बीमार रहती हैं। आज ये हमारे घर में आकर जो हमारे जो लोकेटिंग यूनिट है उनके जो लाइजेंस जेसीओ बने हैं वो मेरे साथ आकर जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछ। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ इस दिवस के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान मंडलायुक्त जम्मू राघव लंगर तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुबारकबाद दी और महिलाओं की उत्थान तथा विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में उनको अवगत भी करवाया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गई हैं, उसके बारे में जानकारियां भी दी गई। जैसा मैंने बताया कि उनके लिए जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी ऐसी नई एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं जिसमें वो अपने आमदनी का जरिया बना सकते हैं। तो वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करना, लीगली एम्पावर करना और साइकोलॉजिकली एम्पावर करना, ये हमारा मकसद है। और मुझे यकीन है कि जिस तरह का काम हो रहा है सभी को हम लोग एक नेटवर्क में जोड़ पाएंगे और उनकी आमदनी में इजाफा कर पाएंगे। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पहाड़ी स्पीकिंग डीपी फॉर्म के सदस्यों ने मांगों को लेकर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास धरना दिया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि जम्मू संभाग में रहने वाले शरणार्थी परिवारों को भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की तरह ही पहाड़ी स्पीकिंग का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। उन्होंने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर शरणार्थी परिवार प्रदेश कश्मीर जम्मू में रहने वाले लोग सभी लोगों को एक समान उन्होंने कहा कि देखा जाना चाहिए और सभी को एक तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे और ये आंदोलन और भी तेज किया जाएगा जिसकी जिम्मेदार सरकार व प्रशासन की होगी। हाँ जी, आज का जोड़ा तुसी ये प्रोटेस्ट इतने देख रहे हो पीओके रिफ्यूजी बैनर के थले वो इस मसले को लैके चाले कर रहा है कि जिन्हें भी असी जम्मू कश्मीर दे विच पीओके रिफ्यूजी इतने बसे दे मकसद ये आ गया कि जिन्ने भी लोग साढ़े नाल दे पुंछ रजौरी मैंडर या किते होर इधर दूर दराज के लोगों के विच रहिंदे पेण उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़े असी जम्मू प्रामिस च लोग रहने पे तो साढ़े वास्ते वो पाबंदी है। असी सरकार नूं अज जताना चाहते हैं भाई साढ़े उपर पाबंदी क्यों है और अलग अलग किस्म के उन्होंने रवैये आउंदे कि जी असी किस तरह पहचान करिए कि पहाड़ी कौन है कौन नहीं है। मैं सरकार नूं इक्को ही संदेश दियांगा इथों कि भाई अगर किसी नूं संदेह है वो जिन्ने भी असी लोग रिफ्यूजी इत्थे आके बसे हाँ साढ़े कोल बकायदा जिहड़े स्टेट सबजैक्ट लभे उन्हां दे उत्ते लिखदा कि किहड़ा बंदा कित्थों उठ के आएदा और किहड़ी जगह रहिंदा ही पिछे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सरकार हर वेले गुमराही करती रहेगी। सो इस मसले नूं लैके अज पहाड़ी स्पीकिंग जिहड़ा बने दा प्लेटफार्म उहदे उत्ते अज सिर्फ असी सरकार नूं ये दसना चाहते हैं कि सरकार होश च आवे, अखां खोले और जिहड़े जम्मू कश्मीर दे विच जम्मू दे विच खास करके जम्मू कठुआ बसोली सांबा नवां शहर इन्हां लोकां दे विच जिहड़े असीं पहाड़ी बोलण वाले लोग हाँ ते सानू भी फौरी तो फौरी ये जिहड़ा सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। प्रदेश जम्मू कश्मीर में खुलने वाली नई शराब की दुकानों का विरोध करते हुए मिशन स्टेटहुड
जम्मू कश्मीर के सदस्यों ने शहर के जानीपुर क्षेत्र में सरकार के खिलाफ और जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि सरकार को जल्द इस फैसले को वापस लेने की जरूरत है। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान सुनील डिम्पल कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार अपनी लाभ की खातिर जम्मू कश्मीर के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाना चाहती है, जिसका वे खुलकर विरोध करते हैं और अगर सरकार ने जल्द से जल्द अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन यहाँ तो उनकी जो काम है वे विपरीत दिशा में ही चल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आज जो हम जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं कि शहर में और शराब की दुकानें नहीं खोली जाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार 15 मार्च को जम्मू में और श्रीनगर में और शराबें खोलने की दुकानें खोलने की नीलामी कर रही है और हम इसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि ना तो जम्मू मंदिरों के शहर में और ना ही श्रीनगर में कोई शराब की दुकानें खोली जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ये कहना है कि मंदिरों के शहर में आगे ही आपने 250 से ज़्यादा शराब की दुकानें खोल रखी हैं और हम अपील करते हैं जम्मू के तमाम कारपोरेटरों को, बीजेपी के नेताओं को, एक्स एमएलएज मिनिस्टरों को, डीडीसी के मेंबर्स को, पंचायतों के मेंबर्स, पंचिस, सरपंचिस को कि ये जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी मिस प्लस साइज इंडिया 2021 प्रतियोगिता में रनर अप चाहत खजूरिया ने जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान इस प्रतियोगिता के हिस्सा लेने के बारे में विस्तार पूर्वक के साथ जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि हम भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और इसके लिए हमें कड़ी लगन और मेहनत की ज़रूरत है ताकि हम अपना नाम रोशन कर सकें। पहले मैं सबको विमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये मेरा मेन मोटिव है क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ जो इस आप सबके सामने बैठी हूँ और आप सबसे बात कर पा रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंटली ये जो ग्लैमॉन की मैंने आपके सबके बात की, जो आप पीछे देख सकते हैं, इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी इनर ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, मेरा क्या टैलेंट है, उस एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर आप सबके समक्ष यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत नया था। बट ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप अपने आपके अंदर क्या है, क्योंकि हर एक इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है, बट उस खासियत को आगे लेके बढ़ना और उस आवाज़ को आगे लेके जाना वो हमारा कर्तव्य है। तो ग्लैमर की अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक विमेन को मौका दिया जाता है। वहाँ पे जैसे हम एक वर्ड सुनते हैं बॉडी शेमिंग, आप कुछ सिर्फ देखते हैं कि प्लस साइज मॉडल्स जो होती हैं उनको आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी जाती है। क्योंकि आप जैसे भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं। तो ये मेरा मेन मोटिव था कि आप जैसे हो बहुत खूबसूरत हो। प्लस साइज ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लस साइज लेडीज को आगे जाने का मौका देती हैं, क्योंकि 0 साइज मॉडल्स का बहुत सा आगे सम्मानित किया जाता है, बट प्लस साइज बहुत रेयर लोग मानते हैं क्योंकि हम छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले, बहुत जगह से हमें सुनना पड़ता है कि लड़की छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी है। बट उससे आगे बढ़कर अगर आप मोटिवेशन लेके चलें, पॉजिटिव लेके चलें, जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के राज्य प्रधान सेवा सिंह बाली ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि अगर सरकार ने 16 मार्च से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले एसपीओस की मांग को पूरा नहीं किया तो वो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से सरकार को इनकी मांगों के बारे में हम अवगत करवाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार इनकी मांगों को नजरअंदाज करती आ रही है, जिसके चलते उन्होंने 16 मार्च को विशाल रैली निकालने का एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओस भाई और बहनें तैनात हैं, जिनका हम काफ़ी समय से मुद्दा उठा रहे हैं और हर जगह पर हमने इनकी आवाज़ को लेके गए, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और
हर वक्त हमने ये प्रयास किया कि इनके जो जेन्युइन मांग है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ की रेगुलर पॉलिसी को फ्रेम किया जाए, इनकी सैलरी में इजाफा किया जाए और डिसचेंज एसपीओज़ को बहाल किया जाए और जो रिटायर्ड किए गए एसपीओज़ उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। मगर आज तक किसी भी किस्म की सरकार की तरफ से हमदर्दी नहीं दिखाई गई। तो अब हमने ये फैसला लिया है कि 16 तारीख को यानी 16 मार्च को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसमें हमारी यही मांगे रहेगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ की रेगुलर पॉलिसी तुरंत फ्रेम हो जाए और इनकी सैलरी में इजाफा हो जाए। और जो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जम्मू के कासिम नगर स्थित शिव मंदिर में मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया तथा भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू व एसपी नॉर्थ कुलवीर हांडा, पार्षद अमित गुप्ता, पार्षद इंद्रजीत सुदन, पार्षद अनीता शर्मा तथा पार्षद रितु चौधरी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस लंगर की शुरुआत करवाई और सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद भी दी। इस अवसर पर महंत राजेश बिट्टू ने कहा कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के भंडारों का अलग अलग दिन पर आयोजन किया जा रहा है और लगातार चल भी रहा है। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुबारकबाद भी दी। आज हमारे जो मेन चीफ गेस्ट है राजेश बिट्टू जी हैं, मंत जी हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया है और मेरे छोटे भाई नाजी जी, शेशी जी, इंद्र जी, रिंकू जी, पूरी काशीनगर टीम जो यूथ है यहाँ का, ये 5वीं बार विश्व मेन भंडारा यहाँ पे लगा है काशीनगर में और हर साल भोले बाबा की कृपा से ये काम चल रहा है। और मैं पूरे सनातन धर्म को, पूरे हिंदू धर्म को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जो माँ भोले बाबा की जो बारात हफ्ता 3 दिन लगातार हर जम्मू शहर के अंदर भंडारे लगे, भोले बाबा की गूंज उठ रही है। विशाल भंडारा कासम नगर भगवान शिव शंकर जी के मंदिर च मैं समझना कि जिहड़ा अज तुस भव्य प्रोग्राम दिखा दे हो कि हज़ारां बधे लोग जिहड़े ने इसलिए खड़ोते दे न प्रसाद पाने वास्ते। प्रसाद पाने बाद अगली व्यवस्था जिहड़ी है वो स्टाल जियां ब्याहें च लगते हैं, इयां गै शिवरात्रि का भगवान शंकर बरात लिए जम्मू च आए, उस जियां बरात का भव्य स्वागत होया, इयां गै अज शिव मंदिर कासम नगर की शशि जी, साढ़े खास करिए विशेषकर नाजी जी और इत्थों के कारपोरेटर जजारू नेता साढ़े अमित गुप्ता जी, साढ़े कारपोरेटर मैं समझना कि सुदन जी साढ़े च बैठे ने, रिलीजियस टूरिज्म के जोड़े सलाहकार ने, एडवाइज़र ने स्टेट के कुक्कू जी ने, और मैं नाजी उनका धन्यवाद इस करी करना चाहना कि बड़े बड़े आयोजन कराते हैं। अपनी मांगों को लेकर पीएचई एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने आंदोलन और तेज कर दिया है। मंगलवार यानी कि आज भी यूनियन के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के निवास स्थान के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार की तरफ से सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिल रहे हैं, जबकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसके चलते उन्होंने अपने आंदोलन का जो है और तेज करने का बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन लगातार ऐसा ही चलता रहेगा। एक बड़ा बहादुरी का फैसला लिया जो 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स को उन्होंने पक्का किया। ये आप भी मानती हैं कि एक साहसिक निर्णय है? 101%। इसी प्रकार 35,000 जो वीडीसी मेंबर्स का भी एक हिस्टोरिकल डिसीजन हुआ है। अब ये जो बाकी डिपार्टमेंटों के डेली वेजर्स हैं, मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति दर्द दिल रखने वाले एक अजीमो शान हमारे नेता हैं और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, और मुझे यकीन है कि वो एक बड़ा फैसला इन सब डेली वेजर्स के संदर्भ में लेंगे। जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के चेहरों पर खुशी आई है, उनके परिवारों के चेहरों पर मुस्कान और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आई है, इसी प्रकार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब एक बड़ा फैसला लेंगे और ये तमाम डेली वेजर्स की समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, मैं बहुत जल्दी इनके डेलीगेशंस को लेके उनसे मिलने वाला हूँ। मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनियन जम्मू प्रोविंस, आज का जो प्रोटेस्ट हमारा है, ये पिछले 7 फरवरी से जो हमने कॉल दी थी प्रोटेस्ट प्रोग्राम की, अपनी रेगुलेशन पॉलिसी जो एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को एक वादा हमारे साथ किया था कि आपका डीडीसी इलेक्शन के रेगुलेशन पॉलिसी स्टार्ट की जाएगी, और करीब 1.5 साल हो गया हमें लारा लपा लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। पीडीडी को
12,000 पोस्टें दी गई। और हम एलजी साहब से यही कहना चाहते हैं, आप एक आंख से मत देखिए। आज का जो प्रोटेस्ट है ये स्पेशली रविंद्र रैना जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका घर का घेराव है, क्योंकि हमारे साथ वो उस टाइम गारंटी बन के गए थे कि आपका अगर वादा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो मैं आपके साथ ग्राउंड पे बैठूंगा, प्रोटेस्ट पे बैठूंगा। लेकिन पिछले 1.5 साल से वो भी हमें आजकल का लारा दे रहे हैं और हम उनके दरवाजे पे जाएंगे। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दरवाजे पे गए थे और उनसे पूछा था कि आप लोगों की मंशा क्या है। वोट लेने के टाइम हम लोग जेन्युइन हैं और जब वोट का टाइम खत्म हो जाता आपको कभी हम बैकडोर लगते हैं, कभी आपको संख्या ज़्यादा लगती, कभी कुछ लगती है। ये टाल मटोल, ये बहानेबाजी नीति नहीं चलेगी। हम आपके दरवाजे खटखटाएंगे। करण ईशब सोशल वेलफेयर सोसाइटी आरएसपुरा की तरफ से नेहरू युवा केंद्र जम्मू के सहयोग के साथ गांव चौहाला स्थित शास्त्री मेमोरियल हाई स्कूल में एक दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक के साथ जागरूक बनाया गया तथा संस्था की प्रधान तेजिंदर कौर की अध्यक्षता में आयोजित इस जागरूकता शिविर के दौरान नायब तहसीलदार आरएसपुरा अब्दुल माजिद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और प्रेस क्लब आरएसपुरा के चेयरमैन दलजीत सिंह तथा प्रधान सुभाष चंद्र ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर युवाओं का मार्गदर्शन किया। का जो कैंप था वो उसका नेहरू युवा केंद्र की ओर से नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम था। तो इसमें हमने जो ये यूथ हैं इनको मोटिवेट करना था कि जैसे कि सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इनके लिए सबके लिए मुमकिन नहीं है। तो साथ में कोरोना था, तो कोरोना में ये बच्चे सारे जो है ना एक तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई ड्रग्स में जा रहे हैं, नशे अलग अलग किस्म के कर रहे हैं। तो हम इस कैंप का ये मकसद था कि इन सबको अलग अलग जगह से बच्चों को बुला के इनको हमने बताना है कि आप आगे आने वाले भविष्य में क्या कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, अपने टेंशन कैसे हटा सकते हो, पढ़ाई में कैसे मन लगाओ, अपना अर्निंग कैसे कमाओ। उसी के लिए हमने ये आज का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हम ये नेहरू युवा केंद्र की ओर से लगाया हुआ है। तो इसमें हमारे आज ये नायब तहसीलदार सर आए थे, तो इन्होंने भी इनको काफ़ी अच्छा बताया। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के मकसद से लगातार अभियान जारी है। अभियान को जारी रखते हुए जिला पुलिस रियासी की तरफ से जागरूक कैंप का आयोजन कर युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहने के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान नटरंग थिएटर शो के तहत कलाकारों द्वारा नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। सरकारी मिडिल कॉलेज नौशहरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया गया। इस मौके पर वन विभाग अधिकारी नौशहरा नीलम शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्रों द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात को दर्शाया गया और साथ ही बताया गया कि आज के समय में महिलाएं जो हैं वे कितनी आगे चल रही हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जिसके बाद प्रमुख बातों पर भी बात साझा की गई। वहीं बाद में मुख्य अतिथि वन विभाग अधिकारी नलीमा शाह ने छात्रों को अपने विचार साझा किए और बताया कि किस प्रकार वे इस मुकाम तक पहुंची हैं और जिला राजौरी के अंदर वे पहली महिला अधिकारी बनकर कार्य कर रही है। कॉलेज की भी छात्रा उन्हें देखकर काफी उत्साहित नजर आई और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर कॉलेज के अध्यापक व छात्र छात्राएं विशेष तौर पर मौजूद रहीं। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च का जो दिन है, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज के दिन मैं सभी महिलाओं से अपील करना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि सभी जो है आत्मनिर्भरता की तरफ जो है कार्य करें। चाहे तो वो एक स्टडीज़ हो सकता है, हायर स्टडीज़ हो सकता है, चाहे तो एक छोटा सा रोजगार भी हो सकता है, लेकिन वो अपने आत्मनिर्भर बनने की राह में जो है कुछ ना कुछ प्रयास करें और आत्मनिर्भर बने। और इन सब आत्मनिर्भर बनने से वो अपने खुद डिसीजन ले पाएंगी, अपनी सोच बदल पाएंगी और आगे जो अपने बच्चों को जो है और अच्छे से समझदार जो है बना पाएंगी। दूसरा जो है मैं निवेदन उनसे करना चाहूँगी कि पर्यावरण की तरफ जो है महिलाएं एक नया जो है एक साथ दे सकती हैं हमारा पर्यावरण को बचाने के लिए। और देखा गया कि जहाँ महिलाओं ने जो कुछ ना कुछ योगदान दिया है वो चीज़ हमेशा बन के रही है। जम्मू नगर निगम द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू शहर को स्वच्छ रखने हेतु उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेएमसी जम्मू के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू शहर को साफ सुथरा रखने के लिए आम लोगों का सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 के मुकाबले 2021 में जम्मू शहर साफ सफाई के लिहाज से
रैंकिंग में काफी ऊपर आया है, जिसका श्रेय जम्मू नगर निगम के साथ साथ जम्मू शहर के लोगों को भी जाता है, जो लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा उठाने के लिए लोगों के घरों तक पहुंच रही है और लोगों को भी चाहिए कि कूड़ा जम्मू नगर निगम की गाड़ियों में ही डालें ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। जैसा चेयरमैन साहब ने भी कहा, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो रोल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सिस्टम सेट करना है, अपने लोगों को ट्रेन करना है। लेकिन जब तक लोग जो जम्मू के सिटीजन्स हैं, जब तक वो कोऑपरेट ना करें और जब तक वो एक्चुअल इशू को ना समझें, तब तक हमारा जो ये स्वच्छता का पूरा कैंपेन है वो अधूरा है। और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने में आप सबका बहुत एक अहम रोल है, इसीलिए मैं आपका ख़ास धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप यहां आए हैं। जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओवर द 3 इयर्स जम्मू की रैंकिंग है स्वच्छ सर्वेक्षण में, वो 2019 में 329 थी और 2021 की जो रैंकिंग है वो 169 है। तो ये एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है और इसमें हम सब जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं लोगों के कोऑपरेशन के साथ, ये श्रेय उसको जाता है। इस साल का जो हमारा फोकस है वो डोर टू डोर कलेक्शन और हाउस होल्ड में जो प्राइमरी सेग्रीगेशन होता है उस पे रहेगा। इसका ये मतलब है कि आप अपने घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करें और जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है आपके घर पे या आपकी दुकान पे, वो कचरा सिर्फ उसी गाड़ी को दें, वो इधर उधर सड़कों पे, नालियों में, नालों में ना फेंके। ये मेरी आपसे बहुत एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो लिटरिंग और ये जो विजुअल इफ़ेक्ट है जो कचरे का, वो शहर को एक बहुत ख़राब लुक देता है। तो डोर टू डोर कलेक्शन और जब गाड़ी आती है कचरा लेने तो आप सेग्रीगेट करके जहाँ तक हो सकता है वो वेस्ट दें। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से भारतीय सेना द्वारा सिलाई एवं कढ़ाई सेंटर खोला गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खोले गए सेंटर का उद्घाटन के मौके पर सेना के अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौके पर उपस्थित रहे। इस मौके पर महिलाओं ने भारतीय सेना द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की और कहा कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है, जिससे वे काफी खुश हैं। मैं यहाँ टेलरिंग के लिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे आर्मी वालों ने एक सेंटर खोला है, तो वो है बॉर्डर के पास ही है, बिल्कुल करीब, थोड़ा 10 मिनट का रास्ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक अगर इन्होंने कटिंग का खोला है तो मैं चाहती हूँ इन लड़कियों के लिए और भी कुछ करना चाहिए आर्मी वालों को, जैसे वो भी कढ़ाई का हो गया, कुछ और हो गया। तो फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि ये लड़कियाँ सीखें, कुछ पढ़ी हुई हैं, कुछ नहीं पढ़ी हुई हैं, कुछ गरीब घरों से हैं, कुछ अमीर घरों से हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने पाँव पे खड़े होके अपना रोजगार चला के अपना घर चला सकती हैं। हेल्प मिली सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत। इधर कोई बिजनेस नहीं था, पहले मतलब कोई हेल्प नहीं मिली, तो हम ये काम करना चाहते हैं। ये मतलब इसके बाद हम जॉब करेंगे तो पैसा कमाएंगे, हम चाहते हैं आगे से और लड़कियों को भी हम सिखाएंगे। थैंक्स सर। हम पुंछ से आए हैं यहाँ एज ए टीचर काम करने के लिए। हम आर्मी का बहुत बहुत शुक्र करते हैं कि अदा करते हैं कि हमें यहाँ बहुत गरीब बच्चियाँ हैं, LOC पूरा 0 लाइन पे है। यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए या कोई भी सेंटर नहीं आता है। यहाँ बच्चियाँ बेरोज़गार बैठी हैं, पढ़ी लिखी हुई हैं, तो इसलिए आर्मी ने इनको सेंटर दिया है कि ये कल काम कुछ सीख के अपना रोज़गार चलाएंगी, कुछ काम करेंगी, अपने सेंटर चलाएंगी, दुकानें खोल सकती है, कुछ भी। जनाब, आज हमारा बड़ो ये खुशी का मुकाम है कि हमारी इस बॉर्डर एरिया का बीच मीडिया वाला भी आया और हमारा आर्मी जी मार है उसका CO साहब ने हमारा सेंटर दी, तो हमारा बच्चा लोगों ने इसको बड़ो फायदो पाएगो। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कच्छ में सेमिनार को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को किया नमन। अमेरिका की अल्बामा यूनिवर्सिटी के साथ शोध पर काम करेगा एम्स जम्मू, MOU पर हुए हस्ताक्षर। बारामूला में लश्कर तैयबा का आतंकी हुआ गिरफ्तार, AK-56 राइफल और 30 कारतूस हुए बरामद। फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का फेक वेबसाइट के खिलाफ हुआ एक्शन, दर्ज कराए FIR और गूगल को भी लिखा पत्र।
7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।